दोगे, शीशा आया तो शीशे को भी तोड़ दोगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं अपनी लाई हुई टीवी को खुद ही तोड़ते हैं। तो 2 दिनों के बाद याद आता है 50,000 का नुकसान हो गया, मैंने ही लाया और मैंने ही तोड़ा, फिर खर्चा करना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। अर्थात विकार का जो उपयोग है वो उपयोग का तरीका बदल गया। काम कहा गया जीव की इच्छा को। इट इज नॉट अबाउट सेक्स। काम कहा गया जीव की इच्छा को। आपके भीतर बाती बाती की कामनाएं उठती रहती है, लगातार 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 लगातार। मैं बहुत लोगों के साथ उठता बैठता हूं। बाबा बस ये आखिरी इच्छा है, ना खापो कड़े भी ना, बस ये आखिरी इच्छा सारी पूरी की। उसके बाद कभी भी जिंदगी में मैं कुछ नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। मैंने एक बार तो किसी को मजाक में कह दिया कि मुझे लिखकर आपसे लेना है कि आप इसके बाद कभी मुझसे मांगने नहीं आओगे और ये काम कर दूंगा मैं आपका। उस महिला ने कहा मैं लिखकर दे रही हूं, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, बस खाली हो जाने दो, इसके बाद बस बात खत्म, इसके बाद तो कभी ना आओ। मैंने बोला चलो ठीक है, ये साल मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं ये बात कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं काम क्या है। विवाह के बाद संतान होने में 3 साल की देरी होगी, अब कहां जाए। अब संतान गलती से लड़की हो गई तो अब कहां जाए। तो लड़के भी हो गए तो पढ़ाई में थोड़ा सा तंग करने लगेंगे, अब कहां जाए। पढ़ के अब थोड़े बड़े होने लग गए तो अब उनकी जगह जगह पर एडमिशन करनी है बड़े स्कूलों में, अब कहां जाए। मैं उस औरत को आज भी कहता हूं कि और कुछ मांगना है और कुछ चाहिए। जीव की इच्छा जो है वो निरंतर आगे है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। मेरी बात समझना, इच्छा रहेगी, लेकिन एक इच्छा होती है सृजन की और एक इच्छा होती है संचय की। इसमें अंतर है, इसमें अंतर है। पक्षी को पता है कि मेरे घोंसले में मेरा बच्चा भूखा है। मैं पुनः जीव के साथ इस जीव की कहीं ना कहीं तुलना कर रहा हूं, माफ करना, सिर्फ समझाने के लिए। ये आज का 21वीं सदी का इंसान और आज के 21वीं सदी के पशु, इसके भीतर भी क्या अंतर है वो जरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो जरा आपको ख्याल में आ जाना चाहिए। और हमने अपने आप को महान जाना है तो मैं ये कहता हूं कि हमारी तुलना अगर किसी चींटी के साथ भी की जाए ना तो चींटी भी हमसे कहीं ना कहीं महान निकलेगी। हम उस चींटी से भी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। परमात्मा का दिया हुआ सारा का सारा बल चींटी को उपयोग करना आता है, लेकिन इस जीव को उपयोग करना नहीं आता। पक्षी को पता होता है कि मेरा बच्चा घोंसले में भूखा है। पक्षी अपने मुख में उतने दाने लाता है जितने दानों में से उसके बच्चों का पेट भर गया। उसका जो ये कंठ होता है ना, उस कंठ में वो इतने दाने डाल के आता है कि अगर 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं, तीनों का पेट भर जाए, अपने मुख से वो निकाल के उनके मुंह में डालता है और उनको संतुष्टि देता है। फिर ऐसा नहीं कि वो जाए और लाकर फिर कबाड़ में रख दे कि कल के लिए काम आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जमा कर रहे वो गलत है। जिस प्रकार एक पंछी बेपरवाह होता है और उसको अपने कर्म पर भरोसा होता है, यह जीव बेपरवाह होने की जगह पर उस काम का काम जो है, काम का जो उपयोग है वो सिर्फ संचय करने में लगा देता है, देता नहीं है, सिर्फ जमा करता है।
अरे तुझे लाई था मरद तुम तो पोके के मिले दो। अरे बेड़ा हाणे मां तो मरा, तू मरे तो छा उन्हें जो इंतजार क्या था। एक आदमी था, वो कहता था कि मेरे जीते जी तो नहीं होगा ये सब, हाँ मर जाऊंगा तो उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। तो एक दिन बच्चों ने कहा तो हम तो भगवान के पास यही अरदास करेंगे, साईं के पास, कि इसको जल्दी जल्दी बस जल्दी। परमात्मा ने काम की उत्पत्ति की कि आपको संचय करने की जगह पर आपको उसका उपयोग करना है। आप खुद भी प्रसन्न रहो और औरों को भी प्रसन्न करो। आपने काम से अपने आप को संचित करना शुरू कर दिया, आप किसी और को देना नहीं चाहते। किसके मन में यह भाव उठता है कि किसी और के लिए मैं कर रहा हूं? ये दिखावा है आपका। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ये कहता है कि ये लड़ाई मेरे बच्चों के लिए है, और बच्चे ये कहते हैं कि लड़ाई मेरे बाप के लिए है। न बाप बच्चों के लिए लड़ रहा था, न बच्चे बाप के लिए लड़ रहे थे, कारण धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं, तो भी वो अपने अहम की लड़ाई लड़ रहा था। बच्चों को भी पता था हम बचेंगे नहीं, तो भी वो अपने अहम की लड़ाई लड़ रहा था। ये न होता तो धृतराष्ट्र सबके मरने के बाद भी भीम को मारने की कोशिश न करता। क्योंकि जब आपने कहा कि ये लड़ाई बच्चों के लिए है कि मेरा बच्चा राजा बन जाए, बात तो खत्म थी। कृष्ण ने तो सीधा कह दिया कि 5 गांव दे दो, बस आज के बाद सब कुछ अलग। मैं वचन दे देता हूं कि आज के बाद 5 पांडवों में से कोई भी पलट के आपकी तरफ नहीं देखेगा। अब राज्य करो हस्तिनापुर पर, इंद्रप्रस्थ पर, जितना राज्य करना है राज्य करो। 5 गांव दे दो, पांडवप्रस्थ दे दो, 5 गांव दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए और हम शांति चाहते हैं। और जवाब क्या आया? मरे मारे बिना सुई की नोक तक की जगह नहीं मिलेगी। मरे मारे बिना सुई के नोक तक की जगह नहीं मिलेगी। हमारा काम ऐसा है। काम का अर्थ है जीव का सृजन हो। हमारा सृजन नहीं हो रहा, हमारा काम की जगह पर हम काम से विसर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। इच्छाएं करने में कोई धोखा नहीं है साहब। ये मत समझना कि इच्छाएं करना पाप है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बढ़ना कौन नहीं चाहता? बढ़ो, बहुत बढ़ो, इतना बढ़ो कि आकाश भी छोटा पड़ जाए, इतना बढ़ो। लेकिन काम का अर्थ यह है कि जीव जब बढ़े तो उसे याद रहे कि किस सीढ़ी पर मैं चढ़कर आया। सीढ़ी का एक एक टप्पा उसे याद रहे कि ये सारे टप्पों ने मुझे सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आज आकाश तक पहुंचाने के लिए। इन सारे टप्पों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। हमारा काम विसर्जन हो जाता है। आप बढ़ जाते हो तो आपको लगता है कि आप सीढ़ी के मालिक हो गए, और कोई आकर सीढ़ी हटा दे तो पता चलेगी कौन किसका मालिक है, कौन किसका मालिक है। लोभ का अर्थ था कि जीव के भीतर आशा बढ़े। बर्फ में रहने वाले जानवर, गीदड़ इत्यादि वगैरह भी, उन्हें पता है कि जब बहुत ज्यादा आंधी लगेगी तब हमें खाने को नहीं मिलेगा। तो वो भी अपने खान पान के लिए कुछ चीजों को खोद के जमा करके रखते हैं, और तब तक ही उनका उपयोग करते हैं जब तक वैसा मौसम रहता है। इसे लोभ विकार कहा गया। कि संचय आदमी करे तो उस समय के लिए संचय करे जब उसे लगे कि मैं न कर पाऊंगा। संभव है कि जीवन में कभी दुख आ जाए और आप न कर पाओ, उसके लिए संचय करो तो समझ में आता है, उसके लिए लालच करो तो समझ में आता है। बूढ़े हो जाएंगे, कोई शायद सहारा न दे, उसके लिए मुझे अपने आप के लिए जवाब करना है, इतना समझ लेना तो ठीक लगता है।
लेकिन ये दुनिया से छीन कर अपने पास जमा कर रहा है। किसी और के पास न हो, मेरे पास हो, किसी और के पास न हो। हमने लोभ का अर्थ ये मान लिया, दूसरों से छीनो जितना छीन सकते हो। क्या कमी थी? अगर दुर्योधन दुशासन के पास देखा जाए तो ना उनके पास धन की कमी थी, ना बल की कमी थी, ना ही कहीं न कहीं परिवार की कमी थी। सब था, सब था। लोग क्या है वो जरा समझो। दो प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों को फिर व्यवहार में डालकर हमें देखना चाहिए। आपको उपयोग करना है, किसी शिक्षालय में से सीखकर इसका उपयोग करना है। मैं पुनः कह रहा हूं और कल भी कहता रहूंगा कि सत्संग वो जो आपके भीतर बदलाव लाए, धर्म वो जो आपके भीतर बदलाव लाए, ना आपको इस सत्संग में या किसी बागीचे में या ऐसे सत्संग में या मधुशाला में फिर कोई अंतर नहीं बचता साहब, कोई अंतर नहीं बचता, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। बहुत पहले एक बात सुनी थी, आपको कहता हूं। किसी गांव में एक जगह खाली पड़ी थी तो पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा क्या करें, क्या लगाए? तो किसी ने कहा चलो राम की मूर्ति लगाकर मंदिर बना लो। तो दूसरों ने विरोध कर लिया कि बोला राम की मूर्ति लगाओगे तो कृष्ण का क्या होगा, हम तो कृष्ण को मानते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कृष्ण की भी लगा दो। तो शिव को मानने वालों ने, बैरागियों ने वहां पर आक्षेप कर दिया कि हमारा क्या होगा। तो कहा चलो शिव को भी लगा दो। तो देवी स्वरूपा ने वहां पर विरोध कर दिया कि हमारी देवी जी का क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो देवी भी लगा दो। ये चलते 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 सारे देवी देवताओं तो वहां पर जमा हो गए। गांव था, सभी धर्म के लोग रहते थे। फिर अचानक से किसी और धर्म ने उठकर खड़ा कर दिया कि आपने हिंदुओं के लिए तो बना लिया, मुसलमान का क्या होगा? उसके लिए भी तो कोई जगह बननी चाहिए। चलो एक कोना उनके लिए भी बना लो। सिखों ने कहा हमारा क्या, एक कोना उनका हो गया। ईसाइयों ने कह दिया हमारा क्या, एक उनका हो गया। करते 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 देखा कि जगह है कहां। बोले ऐसी क्या चीज बननी चाहिए जिस चीज में हर कोई आ जाए। मेरी बात को समझना, ऐसी कौन व्यवस्था होनी चाहिए जिस व्यवस्था में हर कोई आ जाए। तो ऐसे में एक आदमी ने, बहुत छोटा था, ना समझ था, दुनिया की नजरों में कम पड़ा हुआ, अनपढ़ गवार था, वो उठकर खड़ा हुआ, बोला बाबा मैं कहूं। अरे बोला मूर्ख तू क्या कहेगा, इतने सारे पंडित थक गए हैं, तू क्या बोलेगा? बोले बाबा हाँ मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको समझ में आवे तो यहाँ पर एक बागीचा बना लो, तरह तरह के फूल लगा दो, हर कोई जाति हर कोई धर्म यहाँ आ जाएगा। है भी तो सही बात, है भी तो सही बात, कहां गलत है? आपने धर्म में से यही सीखा है। मैं इतनी कठोरता देखता हूं जब आप धर्म की बात कहते हो, गुरुद्वारे में जाने वाला किसी और जगह नहीं जा रहा। आपने ये सीखा है धर्म से। उस दिन मैं कहीं सत्संग में था तो वहां गुरुद्वारे वाले आए, उन्होंने कहा बाबा यहां पर आप अनाउंसमेंट करो कि हमारे गुरुद्वारे में कोई नहीं आ रहा। आरंग छत्तीसगढ़ का एक गांव है, उस गांव में मैं सत्संग कर रहा था तो वहां पर सभी लोग थे। तो वहां पर गुरुद्वारे इसके वहां पर बानीकार आए, उन्होंने कहा बाबा आप यहां पर अनाउंसमेंट करो तो जाके कुछ असर हो। गुरुद्वारे में एक आदमी आने को तैयार नहीं है। मैंने बोला बड़ी बात है। हम धीरे धीरे भीतर से कटल होते जा रहे हैं। धर्म तो वो चीज है जो धीरे 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 आपको कोमल और निर्मल बनाते जाए,
आपका धीरे 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 स्वभाव इतना निर्मल और इतना कोमल हो जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगुपानी। प्रमाण दूं, बाबा तुलसीदास जी वृंदावन गए और बाबा तुलसीदास जी ने वहां पर जब भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी तो प्रणाम करने से इनकार कर दिया। कहा मैं न पूजू। तो किसी ने कहा क्यों न पूजो? बोले ये मेरा राम नहीं, मेरा राम होगा तो मैं पूजूंगा। जब तू राम बनकर आएगा तो ही मैं तेरी पूजा करूंगा, नहीं तो मैं तेरी पूजा करने वाला नहीं। 7 दिन ब्रज में रहे, 7 दिन रात को सो नहीं पाए, मन बेचैन, राम को ढूंढ रहे हैं, कहां है कहां है कहां है कहां है। 7 दिन जब सर पटक पटक कर थक गए, यहां तक कि राम के मंदिर में जाने के बाद भी उनको राम दिखाई नहीं दिया, वहां भी कृष्ण दिखाई दे रहा था। तो लौट कर आए और कृष्ण के सामने आकर कहा तू ही मेरा राम है, तभी जाकर चैन मिला, तभी जाकर चैन मिला। इसका मतलब यह है कि हमारी दृष्टि में वो हर जगह हो, हर जगह हो। अब इसको संकीर्ण किए जा रहे हो, 100 ब्रह्मांड के हर कण में बताया जा रहा है, हर कण में बताया, और आपने उसको बहुत छोटा बना दिया है, बहुत कम बना दिया। अपना मानना अलग बात है, किसी और को गैर मानना ये दूसरी बात हो जाती है। यहां पर अंतर हो जाता है, ये मोह है। रामायण में सीधा कहा, मोह का अर्थ, लक्ष्मण ने जब राम जी से प्रश्न पूछे हैं, 5 प्रश्न है जिसे लक्ष्मण गीता कहा गया, उसमें से एक प्रश्न है कि बाबा ये मोह माया क्या है? तो उन्होंने कहा मैं मेरा तू तेरा, ये मोह माया है। राम जी ने इतना छोटे में जवाब दे दिया कि ये मैं, ये मेरे लिए, ये तू, ये तेरे लिए, बात खत्म। यही जाते, हमने रोक कर रखा है। याद होगा बहुत पहले मैंने आपसे बात कही हो, एक व्यक्ति बैठा है, उसका बेटा और उसका भतीजा दोनों सामने खेल रहे हैं, हाथ में 2 चीजें उसने ली, दोनों को बुलाया, कहा आओ दोनों के लिए मैंने कुछ लिया है, आओ ले जाओ। दोनों समान थी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा आकार का अंतर था, एक छोटा था एक बड़ा था। तो उसने जांचा, पहले देखा कि मेरा बेटा किस तरफ है, दाहिनी तरफ, तो वहां बड़ा रख दिया, और जहां पर भतीजा था बाई तरफ, तो वहां पर छोटा रख दिया। दोनों दौड़ते दौड़ते आए, और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि उन्होंने अपनी दिशा बदली कर दी, वो दाया का बाया चला गया, वो बाया का दाया चला गया। अब सामने दौड़ते हुए से देख लिया कि मेरा बेटा तो कम वाली चीज की तरफ आ रहा है और मेरा भतीजा बड़ी वाली चीज की तरफ आ रहा है, तो इसलिए देते समय आपको बदली कर दिया। हम अंतर और भेद में जी रहे हैं। मोह का अर्थ भेद करना नहीं है, मोह का अर्थ है तृप्त करना। अगर परमात्मा ने मेरे ऊपर जो व्यवस्था रखी है, उस मेरे ऊपर वाली व्यवस्था से मैं सबको तृप्त करूंगा। लेकिन हम मैं और तेरे के भेद में आ जाते हैं। आपको पता है कौवा क्या करता है? दूसरों के अंडों को जाकर तोड़ के आता है, पुनः थोड़ा झील के साथ में उसकी कंपैरिजन करता हुआ चलो, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मैं आपके भीतर हीन भावना पैदा नहीं करना चाहता कि हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं, लेकिन मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूं कि प्रकृति ने क्या किया है और हमने प्रकृति में कैसा बदलाव लाया है। उस परमात्मा ने सबके साथ सरल काम किया है, सच कहता है। उस दिन कोई मेरे साथ बैठा था, बड़ा
तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति था, उससे कहा कि बाबा कभी आपने सोचा है कि इंसान चाहे कौन भी जाति का हो, कौन भी धर्म का हो, कौन भी गांव, कौन भी देश, कहीं उजड़ में भी रहने वाला हो, लेकिन हर इंसान की बनावट वही है। काला गोरा हो सकता है, किसी को ज्यादा बाल, किसी को कम बाल, ये हो सकता है, लेकिन भगवान ने किसी को के सर में दिमाग की जगह पर उसने और कुछ दे दिया होगा, दिल की जगह फेफड़ा और फेफड़े की जगह दिल, आंख की जगह पर उसने और कुछ दे दिया हो। उसे कहा अब यहां जाओ या अफ्रीका के किसी सीधी को पकड़ लो, चाहे वो शरीर का काला होगा, उसको बाल नहीं होंगे, लेकिन बात इतनी है कि दोनों के भीतर जो व्यवस्था है वो समान है। वो भी खाएगा तो पाचन होगा, ये भी खाएगा तो पाचन होगा, दोनों में उसमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ने किसी में कोई भेद किया ही नहीं, भेद करने वाला ये जीव अपने आप करता है। उसे क्या भेद किया है साहब? नारी और पुरुष का भेद सिर्फ सृजन का भेद है, बस, और कुछ नहीं। एक व्यवस्था का भेद है, एक जो उसे पाल सकता हो, एक जो उसके पालने की व्यवस्था कर सकता हो, बस इतना ही भेद रखता है। बाकी परमात्मा की तरफ से कोई भेद नहीं है। ये मत समझना कि परमात्मा ने स्त्री और पुरुष के भीतर कोई भेद रखा है। एक को संभालने की ताकत दे दी,